बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल के अंदर जो तिरछी फ़ोटो लगी होती है या तिरछी कोई भी ड्राइंग लगी होती है या कोई भी आइकन लगा होता है तिरछा या कोई भी शेप लगी होती है तिरछी और उसको मुख्तलिफ कलर दिए होते हैं, वो किस तरह हम ऐड करनी है पिक्सल लैब के अंदर अपने यूट्यूब के थंबनेल के अंदर किस तरह ऐड करनी है, वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटी के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूं जो कि बहुत ही मशहूर एप्लीकेशन है यूट्यूब के थंबनेल बनाने के हवाले से। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस सामने होगा। इसको हमने सबसे पहले ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट लगे, यहाँ पर क्लिक करके इमेज साइज़ पे जाना है। इमेज साइज़ पे जाने के बाद यहाँ कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे क्लिक करना है। या करने के बाद ये ऑटोमेटिक साइज़ उसका आ जाएगा थंबनेल का, तो आपने ओके कर देना है। ये आ गया यूट्यूब का थंबनेल साइज़। यहाँ जो न्यू टेक्स्ट है यहाँ पे ये पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ इसको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये फाइनली शक्ल आ गई है हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पिक्चर है बैकग्राउंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया है। अभी हमने इसके अंदर चेंजिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से। इसके अंदर शेप ड्रा करके उसको रोटेट करके उसको लगाना है। वो किस तरह लगाना है चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो ए के सामने एक आइकॉन है, ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर शेप्स, यहाँ पर ड्रा के आगे शेप्स लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से भी आप शेप्स लेके आ सकते हैं। यहाँ देखें ये ऊपर यहाँ पर आपने कर देना क्लिक। यहाँ से कोई आप शेप लेना चाहे तो ये बहुत ही देखें कैसी ज़बरदस्त शेप हैं। कोई एरो लेना चाहें, ये दिल बना हुआ है, ये लेना चाहें, सर्कल लेना चाहें, मुसल्लस लेना चाहें, जो भी यहाँ आपकी पसंद है ये आप लेके इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ और भी इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि शेप यहाँ से मिलेंगी। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसको यहाँ पर, ठीक है, इसको अपने कलर दे लेना है, कोई भी जो आपका पसंद का कलर हो वो आपने दे लेना जो आपने वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इसको रेड देता हूँ। रेड है, पता नहीं ये कैसा कलर है, ऐसा ही नज़र आता है, ये असली रेड तो नहीं है ये। तो चलिए इसको ओके करता हूँ। अभी इसको, ठीक है, अभी इसको रोटेट करने के 2 तरीके हैं। ठीक, इसको यूँ पकड़ें और ये नीचे देखें एक निशान बना हुआ है रोटेट का, इसको पकड़ के यूँ कर लें, ऐसे घुमा दें, इसको इधर ले आएँ जो जिस शेप से जहाँ पर आप रखना चाहते हैं इधर इतना जितना हिस्से पर रखें। तो ये देखिए तिरछा हो गया, थोड़ा सा और इसको करें, ऐसे घुमाएं इसको और ये ऐसे लगा दें। ये देखिए कैसी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर एक तरीका ये हो गया, यहाँ से पकड़ कर। दूसरा तरीका, यहाँ पर आपने आ जाना है थोड़ा आगे, यहाँ पर रोटेट लिखा हो, ये देखें रोटेट लिखा, यहाँ पर आप करेंगे, देखें ये जिस तरह जिस साइड पे आप रखना चाहते हैं, जैसे जिस डिग्री पे जिस एंगल पे रखना चाहते हैं वैसे ये हो रही है। ठीक, एक ये हो गया तरीका। यहाँ इसको मैं रखता हूँ इतना, यहाँ पर रखने के बाद ओके कर देना है। ठीक है, एक तरीका वो हो गया और ये दूसरा हो गया। तीसरा तरीका है 3D रोटेट का। यहाँ पर रोटेट के आगे 3D रोटेट लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर जितना आप इसको घुमाना चाहते हैं, ये देखें ये जितना इसको जैसे कर रहे हैं वैसे जा रही है। ये देखें वाई एक्सेस पे करते हैं ऐसे, और ये इसका वाई एक्सेस है। यहाँ से कर सकते हैं आप जिस तरह आपको आसान लगे। ठीक, एक ये ड्रा हो गई। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा इसको और घुमाते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना ऊपर पूरा आ जाए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा, ये बड़ा हो गई। ठीक है, यहाँ से बड़ा हो गई और थोड़ा सा और करते हैं। अरे इसके पीछे एक और हमने ड्रा करनी है ताकि थोड़ा सा इसका लुक और नज़र आए। यहाँ तो इसी की कॉपी कर ले, इसको कॉपी करेंगे और ये देखें आगे, अभी इसके कॉपी करेंगे तो सेम कलर है। ठीक है, अभी जल्दी से हमने इसका जो कलर है वो चेंज कर देना है। यहाँ से कलर पर जाते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं ताकि जो हमारा ना, ये देखिए पीली हो गई। ठीक है, ये अभी ये ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ तो इसको पहले रख लें या इसको अपने, अब इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इसको हमने
टू फ्रंट, टू बैक करना है इसको, टू फ्रंट के सामने टू बैक, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसके पीछे चली गई, अभी ये शेप इसके पीछे चली गई है। और ये देखें मैंने कापी ली इतना, ये देखें ऐसा कलर बन गया, कैसा ज़बरदस्त। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा। अभी इसको क्लिक करके और ये देखें अभी और एक शेप हम ड्रा करते हैं, इसको इसकी फिर कापी ले लेते हैं हम, ताकि हमारा ये साइज़ है ना वो बिल्कुल ठीक आ जाए। इसकी कापी लेंगे और इसका जल्दी से हम एक और कलर यहाँ से चेक कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे। कौन सा कलर रखें अभी, ये थोड़ा सा फीका कलर रखते हैं। ये देखें ये आगे अभी थोड़ा सा इसका ना ये चेंज है, ऊपर से ज़्यादा है नीचे से कम है। हम थोड़ा सा इसको अभी रोटेट करते हैं ऐसे पकड़ के और देखते हैं कि हमारा ये भी सही हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ से कर लें या वहाँ से आगे, जैसे मैंने बताया पहले रोटेट पे जाके वहाँ से कर लें। अभी तकरीबन देखें बराबर है। ये देखिए कैसी खूबसूरत शक्ल आ गई। अभी हमने इसके ऊपर कोई भी यहाँ से ओके कर देना है, कोई भी शेप लेके आनी, कोई भी अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के दो तरीके हैं, यहाँ ए पर क्लिक करें, शेप पर यहाँ इमेज साइज़, यहाँ इमेज लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्रॉप के आगे इमेज लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये तो इसके अंदर की इमेज है, ठीक है। यहाँ से हमने नहीं करना, हमने दूसरा यहाँ से देखते हैं इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ जो प्लस का निशान बना यहाँ क्लिक करेंगे और ये फ्रॉम गैलरी यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों से ये गैलरी की तरफ ले जाएगा। हम यहाँ से क्लिक करते हैं और एक शेप लेके आते हैं गैलरी से, यहाँ जो अपने फ्रंट पहले यूज़ की वो सामने आ जाएंगी, वरना ये गैलरी में जाएंगे। और ये मैं एक शेप लेके आता हूँ ये वाली, ठीक है। इसको ओके करते हैं और ये देखें अभी इसका हमने इसको दे लेना है, कितना बड़ा इसको रखना चाहते हैं। ये अभी यहाँ पर इसको बड़ी नहीं हो रही, कैसे, तो इतना हिस्सा इसका आएगा इसको, क्योंकि इसका भी साइज जो है ना थोड़ा है। इसको फुल स्क्रीन करते हैं यहाँ से 1 बाई 1 और ये हमारी देखें पूरी आ गई। नीचे और भी सारी ये देखें साइज़ लिखे हुए हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे ये देखें इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसी फुल बन जाएगी। चलो हम फुल ले लेते हैं, यहाँ पर टिक करते हैं। टिक करने के बाद ये तो चली गई बैक में, ये तो काम ख़राब हो गया। अभी हम इसको चलते हैं दोबारा, लेकिन ये पूरा साइज़ इसका ख़राब हो गया पूरी शेप का, ठीक है। हमको बैक करते हैं इसको और दोबारा चलते हैं इमेज पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और गैलरी पे जाने पर बाद यहाँ पर जाएंगे अपनी गैलरी में, यहाँ से दोबारा शेप लेके आते हैं और देखते हैं कि अभी क्या सीन होता है। यहाँ पे ओके करते हैं और ये देखें ये ऐसी, और अब देखते हैं ये वैसे ही हो गया। अभी फिर भी तो अभी मैं फिर इसको बैक करता हूँ और दोबारा फ्रॉम गैलरी से जाते हैं और ऐसे ही आपने ड्रा कर लेनी है। अभी थोड़ा पता नहीं क्या मसला आ रही है इसकी, मेरे पास और कोई तस्वीर नहीं है जो मैं यहाँ लगाऊं, तो अभी ये फुल आ गई है। तो ये देखें तो यहाँ फ्रॉम गैलरी से इसके अभी देखें ऐड, जहाँ प्लस का निशान है, प्लस के निशान से अभी ये फ़र्क आपको नज़र आ गया। अगर आपके पास भी ऐसा मामला हो तो आपने इस तरह सेट करना है। फ्रॉम गैलरी करेंगे नीचे से जाकर तो ये बैक में चली जाएगी तस्वीर और इसका साइज़ भी डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि इसका मकसद है आपने तस्वीर ऊपर ड्रा करने शेप से पहले आपने कोई भी तस्वीर लेके आनी है, जो ऊपर ऐड के बटन पे से आप लेके आनी है वो आपने ऊपर ड्रा करनी है। वो करेंगे तो ये देखें ये अभी तस्वीर आ गई है। अभी इसका फ़र्क, इसको थोड़ा सा हमने रोटेट कर लेना है और देखें ऐसे रख देनी है इसको। ये देखें कैसी ज़बरदस्त लग रही है। अभी एक तो थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह आपने इसको कर लेना है बिल्कुल सही। अभी सॉरी, अभी थोड़ा सा और मैं इसको करता हूँ सीधा और ये देखें दरमियान में कलर भी आ गया और तस्वीर भी हमारी बिल्कुल सही है। थोड़ी सी इधर करनी पड़ेगी तो इसका जो फेस सही है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो खाली जगह हमने छोड़ी है देखें कैसी ज़बरदस्त नज़र आई। ए पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट थंबनेल, THAMB बेस्ट थंबनेल। यहाँ पर क्लिक करेंगे और
यहाँ से आप स्टाइल भी इसको दे सकते हैं। ये देखें स्टाइल लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज़ पे जाएंगे, लेकिन ये बैक हो जाएगा। यहाँ पर पहले हमने स्टाइल देना था, लिखने से पहले अगर आप स्टाइल देंगे तो फिर यहाँ पे जो लिखाई हैं वो आ जाएंगी इसकी, अपने जो स्टाइल यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर बने हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको आपने जैसे ही कुछ भी कर लें, जैसे इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा दे लेते हैं हम कलर सफ़ेद ही अच्छा। इसको पहले बोल्ड करते हैं, बोल्ड करने के बाद इसको फ़ॉन्ट देते हैं, माई फ़ॉन्ट पे जाते हैं और ब्लैक फ़ॉन्ट दे दें, जो भी आपका मर्ज़ी का हो, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये बड़ा नज़र आए। ये देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखें। अब इस तरह हम फाइनली जो भी आपने लिखना है, लिखने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक दूसरा ऑप्शन में आपको समझा, ये शेयर वाला बटन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको शेयर, ठीक है। जिधर भी जाएंगे ये सेव का ऑप्शन, शेयर का ऑप्शन सब पे ये मौजूद है। सेव टू गैलरी करेंगे तो हमारी गैलरी में चली गई है और हमारी भी सेव, अभी हम इसको लगा सकते हैं अपने यूट्यूब के सामने के। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।